गन्ने के खेत में गन्ने को काटा जाता है, दबाया जाता है मिट्टी में। हो सकता है मसीहत को भी दबाया जा रहा हो मिट्टी में, लेकिन गन्ना नीचे दबता है, लेकिन उसके बाद उसको बाहर निकलता है, वो उसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब उसकी ग्रोथ होती है फिर उसको निचोड़ देते हैं उस गन्ने को, लेकिन वो फिर भी मिठास देता रहता है। हालेलुया। आपके कह रहे कि आपके मिठास के कारण कहता है आपके पड़ोसी भी आप एक दिन बदल जाएंगे यीशु के नाम में। एक दिन आपके विरोधी भी बदल जाएंगे। अगर आप उसके लिए कड़वाहट रखेंगे तो वो बदलेंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बार एक नेता था, बहुत बड़ा नेता था। उसको प्रेस वाले जाकर पूछते थे, कहता ये क्रिश्चियन लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहता आप इनके बारे में क्यों नहीं बोलते, इनके बारे में कुछ बोलो। कहता ना ना इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहता काहे? कहता है इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कहता क्यों? कहता है इनकी दोस्ती भी माड़ी, दुश्मनी भी माड़ी। कहता वो कैसे? कह रहा दोस्ती करेंगे तो कह रहा यीशु के बारे में रोज बताते रहेंगे, रोज बताते रहेंगे, रोज जब भी मिलेंगे रोज यीशु हमारे के बारे में बताएंगे। कहता दुश्मनी कैसे माड़ी? कह रहा दुश्मनी करेंगे अपने यीशु को बताएंगे। कहता है मेरी शिकायत लगाएंगे, कह रहा हमारी कंप्लेंट करेंगे। कहता इनकी दोस्ती भी माड़ी है भाई, इनकी दुश्मनी भी माड़ी है। आपकी समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बात समझा रहा हूं कि आपको अपनी दुश्मनी, कहता अगर किसी के साथ है, कोई आपका विरोधी है, आप कह रहा बढ़ेंगे, लेकिन कब? कह रहा जब आप गन्ने की तरह चुप रहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपनी मिठास दो बस। कह रहा ठीक है, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब टाइम आए बोलने का तो बोलो, कह रहा जब टाइम आए प्रार्थना करने का तो करो। समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। वो कह रहा है कि उसने कहा इजरायलियों को, कहता है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं। अगर हो सकता है आपके गांव में, आपके शहर में कोई ब्रांच खोलने ना दे रहा हो, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। अगर यहाँ गन्ना पैदा नहीं होगा, उधर हो जाएगा यीशु के नाम में। खेत बहुत बड़ा है, हालेलुया, खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपके अंदर मिठास रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जेठानी दरानी के अंदर मिठास रहनी चाहिए, सास बहू के अंदर मिठास रहनी चाहिए। मुझे कुछ मिला या नहीं मिले, कह रहा प्रॉफिट बजिंदर को कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, अपनी मिठास ही खोली है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे अधिक दिया है, सबसे अधिक दिया है। विश्वास करना, ये गिफ्ट आज रात आपको भी मिलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हम बढ़ते ही जा रहे हैं। हर जगह पर मीटिंग किया, लगातार 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 प्रभु ने बड़े 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 क्रूसेड कराए। परमेश्वर आशीष दे। बटाला में किया, अमृतसर में किया, गुरदासपुर में किया, मैं कह रहा हूँ कि और हैदराबाद में किया, झारखंड में किया और गुजरात में किया। ये परमेश्वर ने ये 6 महीने के अंदर मिराइकल ही मिराइकल कर दिया। कौन? जो लोग बोल रहे थे उनको भी दिखा दिया कि परमेश्वर मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आए कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आपको चिंता नहीं करना। अगर आपके लिए कोई बोल रहा है तो आपको चुप रहना है। परमेश्वर एक दिन चीटिंग करने वालों को, धोखा देने वालों को पकड़ता जरूर है। बाइबल बताती है कि याकूब ने अपने भाई के साथ चीटिंग किया, लेकिन वो 20 साल मामा लोबान के यहाँ पर तंग रहा। आर्थिक तंगी को देखा उसने। जिस दिन उसको पता लगा कि मैं किस कारण से तंग हूँ, उसने जिस दिन परमेश्वर से माफी मांगी, उस दिन से उसकी बढ़ोतरी होने लगी। हालेलुया। उसके पास इतना हो गया कि वो अपने परिवार के लिए, कहता अपने भाई के जब मिलने के लिए गया, तो मैं आज प्रचार में बताऊंगा कितनी सारी लिस्ट वो लेकर गया। कहाँ एक गरीब आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत धनी बना दिया। लेकिन कब? कहता कि जब आप, कहता चीटिंग के साथ आगे ना आए, आप धोखे के साथ आगे ना आए, आप परमेश्वर की महिमा करें, आप चुप रहें। अगर कुछ नहीं मिल रहा, आपको आगे नहीं बढ़ रहे आप, तो चीटिंग मत करो। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो, प्रार्थना करो, धीरज रखो। परमेश्वर आपको चौथे नंबर से आगे पहले नंबर पर लाएगा। यीशु मसीह हमें लाएगा। मैं घोषणा करता हूँ ये चर्च पहले नंबर पर आ चुका और बढ़ेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, हमारी मिनिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 है। आप नंबर 1 बनने के लिए अंदर रखना है अपने अंदर। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा, आपके बच्चे नंबर 1 होंगे, आपका घर नंबर 1 होगा, आपका पति का स्वभाव नंबर 1 होगा, आप नंबर 1 होंगे। आपको विश्वास करना बस। लेकिन ग्रोथ के लिए कहता है भेंट देनी पड़ती है। हालेलुया। तो भेंट चढ़ाएंगे। जितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं वो भेंट चढ़ाएं। जो खुश नहीं है वो अनॉइंटिंग वाटर पीकर चले जाएं। सारे बोलो हालेलुया। तो मेरे साथ इसको पिएंगे जब मैं प्रचार करने के लिए आऊँगा। अभी इसी समय वचन को सुनेंगे और अभी इसी समय दान लेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ,
अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है आज कुछ नया होने वाला है? परमेश्वर के दास एक बात बोलते हैं कि जो तैयारी में रहेगा, जो एक्शन करेगा, वही आशीषों को पाएगा। आज जब परमेश्वर के दास कोई भी प्रोफेटिक वचन बोले, जितने ऑनलाइन चर्च में या फिर चर्च में मौजूद हैं, आपकी रिसीविंग पावर बड़ी होनी चाहिए। कितनी सिस्टर आज रिसीव करने के लिए तैयार है? जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड आए, छलांग लगा के उसे छीन लेना यीशु मसीह के नाम में। कितनी सिस्टर तैयार रहेंगी? कितने ब्रदर तैयार आज रहेंगे? क्योंकि लिखा, यायर को विश्वास था कि केवल यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में काम कर सकता है, मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। आज आपको भी पता है केवल यीशु मसीह और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री है जहां से खुदा आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन कोई ना कोई आपका पड़ोसी या कोई ऐसा होगा जो आपको कह रहा होगा रहने दे, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं? यायर को भी यही बोल रहे थे, यीशु के पास ना जा, उसे दुख ना दे, तेरी बेटी तो मर गई, उसे दुख ना दे। लोग बोल रहे होंगे तुझे घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह तो जरूर मिला है। अगर यीशु मसीह मिला है तो सब कुछ आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, जब खुदा के दास प्रोफेटिक वर्ड बोलें, जब वो वचन बताएं या भविष्यवाणी करें, जितनी सिस्टर ऑनलाइन चर्च में मौजूद है, जितनी चर्च में मौजूद है, कितनी सिस्टर मौजूद है, जरा हाथों को हिलाकर बता दें। आज बहुत सारी सिस्टर आई हैं, बहुत सारे ब्रदर आए हैं। लेकिन जैसे ही खुदा के दास बोले, एक साथ हाथ उठाकर आमीन बोल के रिसीव कर लेना यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही वो आशीष देना शुरू करें, आमीन बोल के रिसीव कर लेना यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, जितनों ने सुना उन्होंने उठाया, आधे कैसे हैं? अभी भी ऐसे ही हैं। यही तो है, जो तैयारी में है वो आशीषों को खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे, कोड देंगे प्लीज। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा, आप इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आज पवित्र आत्मा जी हम विश्वास करते हैं अपने नबी के द्वारा, मूसा के द्वारा, मेरे परमेश्वर आपने उस जल पे जो आशीष दी, जितने लोगों ने आज परमेश्वर वचन को ग्रहण करने के बाद उस जल को लेंगे, उस सॉल्ट को लेंगे, मेरा विश्वास है खुदा तेरे जितने लोग आज विश्वास करके इस जगह पर मौजूद है मेरे परमेश्वर, उनमें कोई भी ऐसा ना हो जो खाली जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यायर ने विश्वास किया और उसने अपने जीवन में अपनी बेटी की गवाही को देखा मेरे परमेश्वर। अय्यूब ने विश्वास किया, अंत तक ठहरा रहा और खुदा ने डबल करके उसे वापस दिया। हन्ना ने मन्नत मांगी और विश्वास के साथ बीज बोया अपने बच्चे का, खुदा यदि तू मुझे बेटा दे तो तेरी सेवा के लिए मैं उसे दे दूंगी, और तूने देखा मेरे परमेश्वर। आज यहाँ जितने बेटे बेटियों ने ऑनलाइन चर्च में सीड बोया है, जितने इस समय खुदा ताजपुर चर्च में मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, खुदा तेरा प्रकाश उनके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। खुदा उनके काम में अब वो रोशनी आए यीशु मसीह के नाम में। खुदा उनके बिजनेस में अब रोशनी आए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा आज वो आपको मिलने के लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए हैं, और मेरा विश्वास है आप उनसे जरूर मिलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। और खुदा जो लाफिंग प्रेयर आज आपके दास करने वाले हैं, ताकि आपके बच्चों का शोक आनंद में बदल जाए, मेरा विश्वास है खुदा आज ये सच में असली आनंद को लेकर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर, और इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आज कितने यीशु मसीह को देखने के लिए आए हैं, कितने लोग उसे महसूस करने के लिए आए हैं, कितने यायर की तरह विश्वास करने के लिए आए हैं, कितने यायर की तरह विश्वास करने के लिए आए हैं। मैं पूछ रही हूँ, हाथों को हिलाकर बताओ। खुदा को विश्वास दिखाना पड़ता है कि पिता मैं यहाँ बैठा हूँ, तू मुझे चंगा करने के लिए तैयार है। हिजकिया को फोड़ा हो गया कैंसर का, और उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता आया हूँ, खुदा मैं तुझे ढूंढता आया हूँ, खुदा मैं तेरा सुसमाचार सुनाता आया हूँ, और मुझे मेरी ओर देख और मुझ पर दृष्टि कर। और जो उसका फोड़ा था, खुदा ने क्या किया, जिस नबी के द्वारा भविष्यवाणी करवाई कि तू मरने पे है, लेकिन खुदा ने फिर नबी को भेज दिया उसकी प्रार्थना के द्वारा कि जा अब मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज कितने ब्रदर सिस्टर विश्वास करते हैं नबी के द्वारा आपसे खुदा बात करने वाला है? कितनों का विश्वास है वीजा तो मेरा आएगा, PR मेरी आएगी, मेरे काम आज बनेंगे? कितने 2 मिनट वर्शिप करने के लिए तैयार है? यहाँ मसा है, यहाँ मांगो, आराधना करो, तालियां बजाकर जाओ, घर में आनंद मिलने वाला है। यीशु मसीह मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मर गई थी वो यायर की बेटी, कितने बोलने के लिए तैयार हैं? तूने उस पे निगाहें करम की, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। आज आपको डॉक्टर बोल रहा है तू चंगा नहीं हो सकता, आपको डॉक्टर बोल रहा है बच्चा नहीं हो सकता, आपको
आपको आपका घर का रिश्तेदार बोल रहा है तुझे घर नहीं मिल सकता, लेकिन वो खुदा, अगर आप तारीफ कर रहे हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, अगर आप यीशु मसीह के लिए तालियां बजा रहे हैं, अगर आप उस खुदाबंद के लिए तालियां बजा रहे हैं, वो जलवा दिखाने वाला है आपको। आंखों वालों ने उसको है देखा, कानों वालों ने उसको सुना है। आज कितने प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी को देख रहे हैं? उसको है देखा, कान वालों ने उसको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो तालियों के साथ, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। कितने लोगों ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी को देखा है? कितने लोगों ने अपने नबी को देखा है? तो आज कोई बहरा आया है तो वो सुनेगा। तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। पहचानते हैं तालियों वो के साथ, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कौन सा इश्क हमें चाहिए? यानी जब दस्तार वाले बाजे के साथ तालियां बजाएंगे तो वो परस्तिश है, जब मुंह खोल कर गाएंगे वो परस्तिश है। कितने तालियां बजा रहे हैं? कितने प्रस्तिश करने के लिए तैयार हैं? प्रस्तिश मतलब खुदा को खुश करना। आप यहाँ तालियां बजाओ, खुदा वहां नबी के द्वारा आपके जीवन में आशीष देने वाला यीशु के नाम में। बोलो बोलो। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। आंखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे तालियों के साथ, मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। वो मेरे तालियों के साथ तारीफ करें परमेश्वर की, वो आपको आशीष देने के लिए आया हुआ है। तेरा जलवा नहीं है। वो मर गई थी वो यायर की बेटी, वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की, तूने उस पे निगाहें करम की। वो कर दिया उसको जिंदा ये कह कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मुर्दा नहीं है, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। और वो सोती है मुर्दा नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। कितने लोग पहचानते हैं यीशु मसीह को? कितनों ने इस वर्शिप को सुना है? वो बोलता है तुझको पहचानते हैं जो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आएंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह काम करता है यीशु के नाम में। जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है,
तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। हालेलुया। कितने आज सच में विश्वास करते हैं? अगर आप तालियां बजा रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। अगर आप यहाँ बैठ के मांग रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। हमारे बीच में गवाही भी है, हम गवाही सुनेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास आज मरा हुआ है तो उसे जिंदा कर लो। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी है, कह दो खुदा ने आज मुझे चंगा कर दिया है। अगर आपको कोई छोड़कर चला गया या कहना नहीं मान रहा है, प्यारे मसीहा मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिस जगह तेरा जलवा नहीं। अगर आपको गाना नहीं आता, मेरी गवाही है, मुझे टॉन्सिल्स थे और मेरा गला, जिनको टॉन्सिल्स प्रॉब्लम होती है वो गा नहीं सकता। कितने लोगों को पता है? क्योंकि उनकी जो वॉइस कोड होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। लेकिन जब मैं इस चर्च में आई और मैंने अपने घर में प्रार्थना करवाना शुरू किया, मेरा विश्वास था कि खुदा के नबी, जब मैं नई आई तो मैंने वचन लिया, खुदा के दास के फोटो के साथ एक वचन था, यहोवा तेरे जाने आने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करता रहेगा। और जब मैंने उसे अपने दरवाजे पर लगाया और अपने ऑफिस जाने लगी, मैंने कहा खुदा, जब लोग तेरी तारीफ करते हैं तो मेरा दिल करता है मैं भी तेरे लिए गाऊं। जब मैं तेरे सिंगर को देखती हूँ, वर्शिपर को देखती हूँ, खुदा तूने तो मुझे नबी दिया है, और जब हम नबी के पास जाएंगे तो खुदा तू तो मुझे भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। और मेरा विश्वास था, जब खुदा के दास प्रार्थना करते थे कि जो सच में चाहता है मैं जीवन में कुछ करूं, तो खुदा उसे चंगा करने के लिए जा रहा है। जब मैं इस वेदी पर आती हूँ तो खुदा मुझे आवाज देता है। संसारिक गानों के लिए नहीं, सिर्फ खुदा के गानों के लिए वो ताकत देता है। आप संसार के गाने गा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन खुदा के कामों के लिए अगर गा रहे हो, डॉक्टर कहते तू गा नहीं सकती, लेकिन यहोवा बोल रहा है तू गा सकती है यीशु मसीह के नाम में। तो आप भी खुदा की तारीफ करें। जितनों ने बीज बोया खुदा उन्हें आशीष दे। आपके बीच में हमारी टीम है, आप बीज बोएंगे, ऑनलाइन चर्च आप भी बीज बोएं, और हम गवाही भी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं, ये 15 साल से नशे में थे और पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि बहुत सारे लोग नशे से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बता रहे हैं न नशे से आजाद हो चुके हैं। कदे छड्डदा नहीं, कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। कदे छड्डदा नहीं, कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। ब्रदर की गवाही लेंगे जल्दी से। बीच सभी वाली को टीम जय प्लीज मसीह बीच की। में आए। प्रॉपर्टी जी को जय मसीह की, और स्मरणा सिस्टर जी को जय मसीह की, सारी कलेशों को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 15 साल से बहुत ज़्यादा नशों में रहता था, बहुत ज़्यादा गलत कामों में, गलत संगतों में रहता था, जिसके कारण मेरा परिवार और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने मुझे को घर से ही निकाल दिया, और मैं ये नहीं पता कहाँ कहाँ भटकता रहा और नशे करता रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, परिवार, बीवी बच्चे सभी लोग परेशान हो गए। एंड ये हुआ कि बिल्कुल ही 10 साल से हमारा मियाँ बीवी का मिलना जुलना ही बिल्कुल बंद हो गया। और फिर मेरी मिसेज बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, इतनी बीमार हो गई, टेंशन में गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब इसका भी कोई इलाज नहीं है। और फिर वो जगह जगह इलाज कराती रही, और एक बार वो अमृतसर में हमारे रिश्तेदारों के पास आई तो उन्होंने बताया उनको कि आप सिस्टर जी एक बार ताजपुर से चढ़ जाओ। ताजपुर चर्च जैसे ही वो गए और वो उनको चंगाई मिली, प्रॉफिट जी ने उनके लिए प्रोफेसी करी और उन्होंने लेहंड कराया, प्रॉफिट से फ्री हैंड लेहंड कराया। और आज मेरी मिसेज बहुत तंदुरुस्त और फलती फूलती रहती है और अपना खुद का काम कर रही है। आपने सुना, यह है विश्वास। और जैसे ही मेरी मिसेज को पता लगा कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो बेवड़ा बुढ़ा भी ठीक हो सकता है, हालेलुया। और मैं उसकी बातें नहीं सुनता था। हम लोग सोचते थे कि या तो वो मुझे, मैं उसको गोली मार दूं, और वो सोचती थी मैं उसको गोली मार दूं। इतना हमारे अंदर बैर हो चुका था। तो मेरी मिसेज ने सोचा वो ऐसे तो आएगा नहीं। उन्होंने मेरी बेटी को फ़ोन किया कि तू अपने पापा को जैसे तैसे करके ताजपुर चर्च भेज दे, अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरा विश्वास है वो भी ठीक हो सकता है। मेरी बेटी ने मुझे पैसे डाले 1000 रुपया और कहीं से ढूंढ के मुझे बुलाया।
और मैं बेटी के कहने से जैसे ही ताजपुर चर्च आया, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं पैरों से चल भी नहीं पाता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा चर्च। पता नहीं मैंने तेरी माँ के पीछे कितने गुरु बनाए, कितने बाबे बनाए, काली को पूजा, हनुमान जी को पूजा, पर मेरा कोई उदाहरण नहीं। मैं तेरी माँ को देखना ही नहीं चाहता, मुझे उसके रास्तों पर नहीं चलना। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे अपनी कसमें दी, वादे पापा आपकी हमें ज़रूरत है, आपको मेरे लिए ताजपुर चर्च जाना है। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके कहने से मैं जैसे ही ताजपुर चर्च आया, पहली बार चर्च के अंदर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। मैं चेयर पे बैठा था और जब मैं दोबारा यहाँ से अमृतसर वापस गया अपनी बेटी के यहाँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं और आज तक मेरे पैर में कोई तकलीफ नहीं है और मुझे नसों से भी छुटकारा मिला। आपके सामने गवाही है, ब्रदर ने बताया कि यह विश्वास, जितनी सिस्टर यहाँ बैठी हैं सुन लो गवाही। आपको ये नहीं कहना मेरा पति नशे करता है, आपको पहले ही बताया प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। इनकी वाइफ का विश्वास था, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए, ताजपुर चर्च में आए, सालों साल से नशे करते थे, आपके सामने बैर था, लेकिन प्रेम किसने डाला? यीशु ने। और जब आप अपने नबी की तारीफ करते हैं, नबी की बातों पर विश्वास करते हैं, जिसकी नीयत सही है, जिसका मन सही है, तब खुदाबंद उसके जीवन में प्रवेश करता है। कितने लोगों ने सुना भी, खुदा के दास ने वेदी से प्रकाशित वाक्य के बारे में बताया कि परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं आना चाहता हूँ, तेरे अंदर आना चाहता हूँ, घर में आना चाहता हूँ। कितनों ने रिसीव किया? गर्मी लग रही है, लगने दो, लेकिन वचन लिखो। जब वो बोल रहे हैं, जो आपसे बात मैच हो रही है उसको लिखो, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी है, नीता जिना दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा। कितने बोल सकते हैं? नीता जिना दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा। नीता जिना दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा। आसा ओदे ते जिन्ना रखियां रब उन्हां नूं मिलदा। आसा जिना ते रखियां रब उन्हां नूं मिलदा। कोई तां कहंदा रब पानी चों मिलदा, कोई तां कहंदा रब पानी चों मिलदा। कोई तां कहंदा रब पानी चों मिलदा। कोई तां कहंदा रब पानी चों मिलदा। पानी च रहन डड्डू मच्छियां रब पानी च रहन डड्डू मच्छियां रब उन्हां नूं मिलदा। नीता जिना दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा। नीता जिना दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा। ठीक है, जितने ताजपुर चर्च में आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ टिके रहना, टिके रहना। आपसे ज्यादा धनी कोई नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई जा रहा है उसे भी खींच लो, रोक लो, हिम्मत दे दो, क्योंकि खुदा के नबी इन दिनों में लगातार अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रही, सच्चाई है। ठहरे रहना, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां स्वर्ग से आपके लिए डिलीवर होने वाली हैं यीशु के नाम में। यस, अगली गवाही सुनेंगे जल्दी से। यस, हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी सिस्टर की गवाही में बता रही हैं कि वो फॉरेन में थी, लेकिन उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने इनके लिए स्पेशल आगे बढ़ाकर इनके लिए प्रोफेसी की। तो क्या प्रॉफिट जी ने कहा कि जिनके काम बंद है खुलने के लिए जा रहे हैं, प्रोफेटिक वर्क को रिसीव किया। बता रहे हैं सिस्टर को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते, मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते, मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे दवारे। सुर नूं सुर दे नाल मिला के, बेतालां दी ताल मिला के, सुर नूं सुर दे नाल मिला के, बेतालां दी ताल मिला के। सुर नूं सुर दे नाल मिला के, बेतालां दी ताल मिला के, सुर नूं सुर दे नाल मिला के, बेतालां दी ताल मिला के। यसू दे दवारे ते, मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते, मारो ताड़ियां यसू दे दवारे ते। जितने तालियां बजा रहे हैं, मजाक नहीं है। भजन संहिता 150 में लिखा है, दस्तार वाले बाजे के साथ तू परमेश्वर की तारीफ कर। आपके हाथ पवित्र हैं, बताए आपको? कितनों को विश्वास है? आज आप हिलने वाले हो खुदा के दास की अनॉइंटिंग को देख के। यस, गवाही सुनेंगे जल्दी से। पापा जी को जैमसी की, सारी कलीसिया को जैमसी की। मेरी गवाही ये है कि पापा ने मैनू अगे बुला के भविष्यवाणी की कि तेरे बंद काम खुलने के लिए जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी नू रिसीव किया। मेरी सिस्टर नू 5 मंथ तो कोई काम नहीं मिल रहा सी। मैं भविष्यवाणी रिसीव किया, मेरी सिस्टर नू जॉब दी ब्लैसिंग मिल चुकी है। हालेलुया। ना कर परिवाह किसे गल दी, यसू रखदा खबर हर पल दी। ना कर परिवाह किसे गल दी, यसू रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया।
कितनी बड़ी गवाही है कि जॉब नहीं मिल रही थी, खुदा के दास ने प्रोफेसी की, स्पेशल बीज बोया और विश्वास किया इस परिवार ने कि जब मैं ताजपुर चर्च में जाऊंगी खुदा के दास से यानी प्रॉफिट भजेंद्र सिंह जी से प्रार्थना हम करवाएंगे तो यीशु मसीह जरूर हमारे जीवन में काम करेगा। इस फैमिली ने विश्वास किया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दी। आज कितने मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे, वीजा मांग रहे, पीआर, कुछ भी नहीं है खुदा के लिए, आज ही तुम्हें दे देगा। लेकिन दिल से खुदा के पास आओ, दिल से उसकी तारीफ करो, बोलो पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने नबी से प्यार करो, वफादारी करो चर्च के साथ, मांगना भी नहीं पड़ेगा, खुदा खुद तुम्हारे घर में आकर गवाहियां देगा यीशु मसीह के। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। न कर परिवार किसे गलती, यसु रखदा खबर हर पल दी। न कर परिवार किसे गलती, यसु रखदा खबर हर पल दी। गवाही लेंगे। यस हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी बता रहे, किसी को 2 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 12 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। ये सभी बहुत परेशान रहते थे। जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी बोल रहे आप दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी ने फ्री लैंड प्रेयर करवाई। ये सभी बता रहे दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। यसु जदों आया लूलू मुस्काया, यसु जदों आया लूलू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज, मैं बोले नाचे 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 यसु लई, मैं बोले नाचे 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 यसु लई, मैं बोले नाचे 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 यसु लई, मैं बोले नाचे 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 यसु लई। यस, हम सिस्टर की गवाही सुनेंगे। यस, जल्दी से। सबको जय मसीह की, प्रभु के दास को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं 10 साल से दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई थी, मैंने फ्री लैंड प्रे कराई, मैं अब दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी हूँ। कितने लोगों ने विश्वास किया? आपके सामने गवाही है, दुष्ट आत्माओं से परेशान थे, लेकिन यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्माएं देखा करती थी तो वो चिल्लाया करती थी कि गुरु तुझे हमसे क्या काम। और यीशु मसीह आदेश दिया करता था, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। आज वही सेम अभिषेक परमेश्वर के नबी के ऊपर है। जब लोगों के लिए प्रार्थना करते, भविष्यवाणी करते, लाखों गवाहियां कि दुष्ट आत्माओं से परेशान थे, परमेश्वर की हजूरी में आए, भविष्यवाणी को रिसीव किया और खुदा ने सालों साल की दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, तालियों के साथ। ओ मेरा खुदा है, करे फिक्री होने वाले कल दी, करे फिक्री होने वाले कल दी। न कर परिवार किसे गल दी, यसु रखदा खबर, हालेलुया। न कर परिवार किसे गल दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। कितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं? आज लिखना एक एक बात को, लिखना एक एक बात को। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि अपनी हड्डियों पे या तख्तियों पे जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ लिख ले। ऐसे ही नहीं बोला, लिखी हुई बात आपको फिर याद आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं खुदा के दास को पहली बार देखने की चाहत थी कि लोगों ने मुझे बताया इतना अभिषेक है, सिस्टर आप जाओ, खुदा आपकी विनती को सुनेगा, जिस बात को लेके आप दुखी हो आप जाओ तो सही। जब हम बाल भवन में मैंने जाना शुरू किया, खुदा के दास नए नए आए, शोर मच गया, बहुत से लोग उनसे जलने लगे। मैंने कहा जलते रहो, मैं तो जाऊंगी। और मैं सबसे आखिरी में बैठ के बाल भवन में वेट करने लगी, खुदा के दास कौन से रास्ते से आने वाले हैं। वहां 4 रास्ते थे आने के। कितने लोग जानते हैं 38 वर्ष का रोगी जहाँ पे बैठा था वहां पे 4 सारे थे, 4 रास्ते थे आने के, लेकिन मेरी चारों पर निगाहें थी, खुदा मुझे तो तेरे नबी को देखना है। जैसे उन्होंने कदम रखा और दुष्ट आत्माएं हिलनी शुरू हो गई, लोग अपने आप हिलने शुरू हो गए। मैंने कहा खुदा ये वही जगह है जो तूने कहा था, मुझे दर्शन देके एक बार बताया था कि मैं यहोवा के पवित्र भवन में रहूंगा। मैं आपको अपनी डायरी लाकर दिखाऊंगी। 2016 में खुदा ने मुझे एक बात बोली थी, एक गवाही बताई थी और ये सॉन्ग दिया था, मैं यहोवा के पवित्र भवन में रहूंगा। देखो आज मैं कहां पे हूं, यहोवा के पवित्र भवन में हूं। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो मैं बता रही हूं, आज आप खुदा के दास जब आपको वचन देंगे, वचन की खुराक देंगे, आपका जीवन आज बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बड़ा उसकी आशीष भी बड़ी, जिसका हालेलुया बड़ा उसकी आशीष भी बड़ी। ये सब गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जब बहन बटाला क्रूसर में गए थे, पापा प्रोफेसी कह रहे थे कि जे नाम वालों को गाड़ी के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। ये आज गवाही के साथ आए हैं, जे नई गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नचे नचे के, नचे नचे के, आज नचे नचे जश्न मनावांगे। नचे नचे के, नचे नचे के, आज नचे नचे जश्न मनावांगे। गवाही सुनेंगे सिस्टर की। परमेश्वर जी का मैं धन्यवाद करदी हां, प्रभु जी यसु मसीह का। बटाला शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं रिसीव किया तो आज मैं गड्डी दे नाल ब्लेस हुआ। हेलो आपके सामने गवाही है। कितने गाड़ी मांग रहे हैं आज?
अगर मांगना है ना खुदा के कामों के लिए मांगो, कि मुझे चर्च जाना है, खुदा मुझे गाड़ी दे, बस चाहिए, बस मांगो, लिख लो आज। अगर आप खुदा के कामों के लिए मांग रहे हैं, आप आज घर जाएंगे, सुबह खुद डीलर आपके घर पे आके आपको गाड़ी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फालतू कामों के लिए खुदा कभी नहीं देगा, लेकिन खुदा की, उसके राज्य और धर्म की खोज आप करेंगे। यहोवा कहता है सारी वस्तुएं मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के नाम में। मांगोगे, चर्च आने के लिए मांगो, सुसमाचार सुनाने के लिए मांगो, खुदा जरूर आपको आज डिलीवर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक और गवाही सुनेंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रही हैं कि पिछले 15 साल से इनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे, बहुत मेडिसिन ली, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल पा रहा था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। आरी 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 ओ यसू दियां लोकां दी, ओ यसू दियां लोकां दी, बस यसू मसीह नाल यार, ओ यसू दियां लोकां दी, बस यसू मसीह नाल यार, ओ यसू दियां लोकां दी, बस यसू मसीह नाल यारी। कितनों की दोस्ती है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ? बोले खुदा मैं वफादार हूँ इस मिनिस्ट्री के साथ, वफादार हूँ खुदा तेरे नबी के साथ। जो आप बोल रहे हो स्वर्गदूत देख रहे हैं, पलटना नहीं है। खुदा आपको आशीष दे। गवाही सुनेंगे सिस्टर की। पापा जी ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ यस गवाही। मैं 15 साल तो मेडिसिन खाती सी, स्पेशल ले हैंड कराई ते मैं आजाद हो चुकी। क्या हो गया था आपको, किस चीज की हार्ट दवाई की लेती थी? प्रॉब्लम सी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, सिस्टर ने बताया सालों साल से दवाइयां लेती थी, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आई और परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है खुदा उन्हें चंगा करने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है। जोरदार ताड़ियों से खुदा की राइए 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 और आइए राइए 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 ओ दाऊद वांगू नचे नच के, ओ दाऊद वांगू नचे नच के, ओदे नाम दी महिमा गाइए, दाऊद वांगू नचे नच के, ओदे नाम दी महिमा गाई, ओ दाऊद वांगू नचे नच के, ओदे नाम दी महिमा गाइए। ऑनलाइन चर्च, ये खुदा के समय अगर आप बीज बोना रह गया है, आपका स्क्रीन पर आप QR कोड देख सकते हैं, बैंक डिटेल देख सकते हैं। आप स्पेशल सीड बोना चाहते हैं, एक नया नंबर स्क्रीन पर है, आप उस नंबर पर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप क्रूसेड करवाना चाहते हैं, सॉरी, और अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आपके काम अभी तक नहीं खुले, वेटिंग में हैं, तो अगर आज आप बीज बो रहे हैं, आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और अगर कोई बेटा बेटी खुदा का चर्च में भी रह गया है, आप हाथ हिलाएं, आपकी सीट पर ही वॉलंटियर अभी आएंगे। जब खुदा के दास बीज बोने के लिए बोलें तो जरूर बोएं, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस को कहा मेरे कहने से जाल डाल। अगर आप खुदा के नबी के कहने से जाल डाल रहे हैं, खुदा आशीषों को देने वाला है। जहाँ बीज लेने वाले बच्चे हैं, प्लीज आप आए, बच्चे रह गए हैं, बीज लें। ऑनलाइन चर्च स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख रहे हैं सामने, IFC कोड भी है और QR कोड है, बैंक डिटेल है, नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स को प्लीज लिख सकते हैं, अपनी डायरी पे सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन में, ताकि जब आप बीज बोएं आपको दिक्कत ना हो, खुदा आपको आशीष दे। स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर चर्च में मौजूद हैं तो पीछे काउंटर पर आप आ सकते हैं। मेरा खुदा आशीष दे। यस, और भी टेस्टमनी हमारे बीच में है, लेकिन आइए जिन्होंने बीज बोया है, और आज हम वचन के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो मैं वचन को खाऊं तो मैं चंगा हो जाऊं। खुदा, तेरे वचन में लिखा है कि यीशु नासरी ने बोला मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो तेरी मदद के लिए ना आ सके, मेरा कान बहरा नहीं हो गया जो तेरी उस आवाज को ना सुन सके। आज कितने लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है, हम सबको उसकी जरूरत है, और वह जरूरतें पूरी करने के लिए खुदा ने हमें एक नबी दिया है, ताकि हम अपनी आशीषों को खुलवा सके यीशु मसीह के नाम में। ये समय इधर उधर देखने का समय नहीं है, ये समय बातें करने का समय नहीं है, ये अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाने का समय है। मैं आपको बोल रही हूँ, गर्मी लगती है, लगने दो। खुदा के दास की जितनी गर्मी नहीं लग रही होगी। हम लोग सिंपल कॉटन के सूट पहने, लेकिन उन्होंने कोट पैंट पहना है, लेकिन फिर भी उन्हें पता मुझे खुदा का काम करना है, अभी चंडीगढ़ जाके भी करना है। वो सुबह हो जाती है काम करते करते, हम जाके सो भी जाते हैं, वो फिर भी जाग रहे होते हैं। किसके लिए? खुदा के कामों के लिए। अगर आप यहाँ आए हैं तो अपना समय वेस्ट नहीं करना, अपनी आशीषों को ढूंढना है आकर यीशु मसीह के नाम में। तो आइए तालियां बजाएंगे, हम इस गवाही को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में जल्दी से। पार्षद इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। जब भाई बता रहा है 10 साल से भाई प्लॉट लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पा रहा था, और भाई 5 साल से जॉब भी लेना चाहता, वो
भी नहीं ले पा रहे थे। जैसे ये चर्च में आए, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, जो भाई बता रहे जॉब के साथ और प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुका है। बाबा गुड्डा विच आसमान दे ओने मैनू कंब दिते ने ईमान दे। बाबा गुड्डा विच आसमान दे ओने मैनू कंब दिते ने ईमान दे। ओने मैनू कंब दिते ने ईमान दे। फतह दे नारे लाउंदे चल यहोवा मेरा मेरे वल। फतह दे नारे लाउंदे चल यहोवा मेरा मेरे वल। आपने सुना ब्रदर और सिस्टर की गवाही को कि परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, बच्चों ने रिसीव किया और खुदा ने बच्चों के जीवन में गवाही को बनाया। और अब विश्वास करें ये वचन का समय है और परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे प्लीज। समुद्रां दी गहराई तो समुद्रां दी गहराई तो वध करदा ए यसू मैनू प्यार। कदे छड्डदा नहीं कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। कदे छड्डदा नहीं कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। कदे छड्डदा नहीं जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। कदे छड्डदा नहीं कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। कदे रद्ददा नहीं है यहोवा तू बड़ा वफादार। समुद्रां दी गहराई तो समुद्रां दी गहराई तो सारे बोलो हालेलुया। जिसको यीशु पसंद नहीं वो मत बोलो, जिसको पसंद है जोर से बोलो हालेलुया। शुक्र है सबको पसंद है, विश्वास करना है। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर में इस समय पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए ऑनलाइन इस समय पिता परमेश्वर इन सबको आशीर्वाद दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय वचन के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष डबल कर आज मेरे प्रभु। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे प्रभु हर एक जन आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग आज तेरा स्वागत कर रहे हैं इन्हें परमेश्वर आज आशीषों से माला माल कर दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आशीषों से माला माल कर सकता है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू माला माल होने वाला है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। जितने लोगों ने बीज नहीं बोया वो बीज बोए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं आज मन से दिल से दुआ करता हूँ जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से इस समय पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, गोवा से, केरला से, नागपुर से, पवित्र आत्मा कामटी से और इसी समय विशाखापट्टनम से, राजस्थान से, बिहार से, यमुनानगर, हरियाणा, इस समय पवित्र आत्मा अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अबोर से, कपूरथला से, पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा, ब्रांचों से, जो जम्मू से इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, पाकिस्तान का, नेपाल के हर जगह से पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पिता परमेश्वर, जो भूखे और प्यासे हैं तेरे वचन के, आज इनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल आने पाए। जो इन्होंने बोया है मेरे पिता सच में इसी साल में काटने पाए, जैसे इसहाक ने बोया और उसी साल में काटा परमेश्वर। मेरे प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा जिन्होंने बीज बोया है तेरी महिमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा आपका संघर्ष खत्म होने वाला ईश्वर के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा BNRSGHKL बोने वाले लोग आपका संघर्ष खत्म हो रहा है ईश्वर के नाम में। DTLYNGHDMKL नाम वाले नई ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका फाइनेंस ग्रोथ करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने में शांति के दूध पहुंचाए जाएं आज। जो इस समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ब्रांचों की फोटो दिखाएं शाबाश स्क्रीन पर। जो ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, ब्रांचें ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, जो पवित्र आत्मा ने आशीष दे और जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर ने 100 गुना बरकत दे। ब्रांच वाले एक बार हाथ उठा के दिखाओ, तुम 100 तो नहीं गए,
जाग रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, मुझे दिख रहा है बॉम्बे, थाना, उल्लासनगर, मुझे दिख रहा है न्यू मुंबई, दिल्ली। हाँ, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप हाथ हिला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली में ब्रांच बढ़ती जा रही है, कोलकाता, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब लोग, हैदराबाद, हाथ उठाओ, शाबाश। और इसी समय ब्रांच सिमडिगा, गुमला, रांची, मैं देख रहा हूँ आपको, आप हाथ हिला रहे हैं। और हमारे इधर बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। सेवा चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन वो रंग जरूर लेकर आती है। आमीन। आपको रंग चाहिए कि नहीं चाहिए? रंग चढ़ना चाहिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, कहते कि जो लोग रह गए, गोवा ब्रांच अपना बोर्ड उल्टा पकड़ा हुआ, सुल्टा पकड़ो। तो आप भी गुड न्यूज़ को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचें याद नहीं है मुझे, इतनी बढ़ गई हैं। मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। हमारी ब्रांचें 200 प्लस होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। 180 ब्रांचें हो गई हैं, शाबाश। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ सिमडिगा और दार्जिलिंग में भी और सिलीगुड़ी में भी हमारी ब्रांच है। जो दार्जिलिंग बहुत सुंदर शहर है, हमारी ब्रांच में घूम के आया करो। बोलो हालेलुया। आइए वचन की सेविकाई में जाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें और छुटकारे दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो लोग दुखी हैं मैं उनको सुखी करने जा रहा हूँ। आमीन। जो लोग गरीब हैं मैं उन्हें अमीर करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। जो लोग बीमार हैं मैं उन्हें चंगा करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग परेशान हैं मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप कि और परेशान नहीं करूंगा। अब आपका दुख, आपका दर्द मिटा दिया जाएगा। बस आपके 32 दांत दिखने चाहिए मेरे को बाहर। बोलो हालेलुया। आपको बताया ना, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह के वचनों पर चलता है उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसके बच्चे मुरझाते नहीं, उसके काम मुरझाते नहीं, उसके काम बनते हैं और वो लहराते हैं। लहराते लहराते रहेंगे, फूलते रहेंगे। धर्मी जन फूलते फूलते रहेंगे, लहराते रहेंगे। उनके हाथों से पता लग रहा है वो लहरा रहे हैं। आमीन। आपको कल जाकर पता लगेगा, आपकी गवाहियां से पता लगेगा मुझे, आपके आमीन बोलने से पता लगेगा स्वर्गदूतों को, हालेलुया बोलने से पता लगे पड़ोसियों को कि तुम लहराने वाले हो, तुम गिरने वाले नहीं हो, तुम बढ़ने और फूलने वाले हो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है मत गिराओ अपने आप को। अपने पड़ोसी को बोलो मत गिराओ अपने आप को। हम बहुत बार अपने आप को गिराते रहते हैं, हम बहुत बार अपने आप को दबाते रहते हैं। बहुत बार हम मसीह लोग अपने आप को परेशान कर करके, चिंता कर करके, परेशानियां कर करके अपने दिमाग में ऐसे ऐसे विचार सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। हम लोग अपने आप को डाउन करते रहते हैं। परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए बुलाया है। आमीन। बर्बाद होने के लिए नहीं, आबाद होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको नरक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए बुलाया है। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है मौत और जीवन तुम्हारे सामने रखे हैं, आशीष और शराब तुम्हारे सामने रखें। आज फैसला आपको करना है। आज परमेश्वर ने आपको ये जीवन दुखों में, समस्याओं में रहने के लिए नहीं दिया, आपको आनंद करने के लिए दिया है। आमीन। बाइबल बताती है इंसान ने अपने अंदर सुधार नहीं किया तब उसकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, वो दुख में गए, तंगी में गए। इजरायली 430 साल गुलामी में गए। लेकिन अगर आज भी पत्नियां बोलती रहती हैं शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। कितनी औरतें ऐसा बोलती हैं कि नहीं? नशा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, गंदे काम छोड़ दे। अपने पति को बोलते हैं कि नहीं? और उस औरत से पूछ लो, उसका पति मकान नहीं बना पाता, मकान नहीं बना पाते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जब शराब छोड़ी तो मेरा मकान बन गया। इसका मतलब जब आप शराब छोड़ते हैं तो इसका मतलब कुदरती है कि आपकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप कोई फिजूल खर्ची बंद करते हैं तो आपकी सेविंग होना स्टार्ट होता है। तो परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है, लेकिन जो आपके बस का नहीं है आज बस वो परमेश्वर को देना आपको। जो आपके बस में नहीं है वो परमेश्वर को देना आपको। अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरे बस में नहीं है, जा परमेश्वर के बस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपकी पत्नी हो सकता है आपके बस में ना हो, आपका बच्चा आपके बस में ना हो, आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आपके बस की बात नहीं है, आप घर लेना चाहते हैं आपके बस की बात नहीं है, आप अन्य भाषा चाहते हैं आपकी बस की बात नहीं है, आप चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर की तरह भविष्यवाणी करना, हाँ या ना? मुझे दे अंगूरा तो दे दो, तुम यहाँ बैठे हो कि नहीं? बोलो हालेलुया।
सारे हाँ हूँ ही कुछ तो दो, सारे बोलो हाँ हूँ ही। हाँ मुझे पता है आज गूंगे नहीं, आज बहुत सारे लोग आए हैं। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। आज जो दुखी है मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आज वचन के बाद आप सुख को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। बस एक काम करना है, आपको गिराना नहीं है अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को गिराना नहीं है। जब आप अपने मनोबल को गिरा देते हैं तब आप एक बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कि आपको गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, गिराना है, कैसे भी गिराना है। लेकिन आप जब गिरते हैं, जब हारते हैं, जब आप अपने अंदर सुधार नहीं करते, पवित्र आत्मा सुधार करने के लिए बोलता है बहुत सारे लोगों को कि याकूब की लाइफ में एक दुख जाता था, दूसरा दुख आता था। हम उत्पत्ति की किताब 31 के 41 में पढ़ते हैं। लेकिन उसने एक दिन वो तंग हो गया और वो उस समय क्या कह रहा है अपने मामा लोबान को, वो गुस्से में एक बात कह रहा है, कहता है कि अपने मामा लोबान को कह रहा है, कहता है कि सुन, कहता है 20 साल हो गए। जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो उसने क्या कहा, उसने कहा 20 साल हो गए, कहता बता दे, कह रहा है मैंने एक भी दिन, कहता है कि तेरे को कंप्लेंट किया, कहता है कि जब धूप निकलती थी मेरे शरीर में घाम पड़ता था। आज बहुत सारे लोग थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी गर्मी आती है, उफ आ लाइट चली जाती है, ओ बातें अलग अलग निकालते हैं, मम्मी क्या हो गया, लाइट कब आएगी। लेकिन यहाँ पर वो धूप में, अरे कैसे धूप में गर्मी में बैठा रहता था, उसके पशु पालता रहता था, उनको चारा खिलाता रहता था, भेड़ बकरियां सड़ी हुई गर्मी में, कहता मेरे शरीर पर घाम हो जाता था, फोड़े हो जाते थे। लेकिन कहता मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया अपने मालिक को, अपने स्वामी को कभी कंप्लेंट नहीं किया। उसने कहा, कहता कि गर्मी में भी, क्योंकि वो जानता था, कहता है कि अगर उसको मालूम था, कहता कि मैं गर्मी में भी, कहता है कि मैंने कंप्लेंट नहीं किया, और कहता ठंड में भी, कहता मैं ठिठुर जाता था, कहता लेकिन मैंने कंप्लेंट नहीं किया तुझे एक रात भी। लेकिन यहाँ पर बता रहा है अपने मामा लोबान को अपनी हालत बता रहा है, कह रहा एक दिन में धूप में भी, कहता है कि बेहोश ऐसा हो गया, लेकिन कहता है कि मेरी बकरी, कहता क्यों, इसलिए कि ताकि एक भी बकरी अगर गुम हो गई, एक भी बकरा गुम हो गया, कहता मैं अपने मालिक को जानता था कि ये कठोर आदमी है, कहता मैं जानता था अपने मामा को लोबान को कि ये कठोर आदमी है, ये मेरी सैलरी काट लेता था, कहता तू मेरी सैलरी काट लेता था, कह रहा 20 साल हो गया मुझे, 7 साल तूने मुझे बड़े वाली लड़की के लिए रखा, कहता 7 साल, कहता छोटे वाली के लिए रखा, कह रहा 14 साल तूने मेरे सिर्फ इस चक्कर में निकाल दिए कि तूने मुझे कहा कि मैं तुझे अपनी लड़की के साथ शादी कराऊंगा। कहता उसके चक्कर में, कहता मैंने 14 साल निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 20 साल हो गया आज मुझे, कहता मैंने तेरी एक भी चोरी नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, कहता मैं जानता हूँ, कहता 1 रुपया अगर कोई किसी का रखता है तो उसको 1000 गुना देना पड़ता है। कहता है कि एक चोरी करूंगा तेरी बकरी तो कहता है कि मुझे 1000 बकरियां देनी पड़ेंगी। याद रखना, कहता बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है यहाँ पर आज वचन से कि यहाँ पर ये अपने मालिक के साथ ईमानदार रहा, अपने मामा लोबान के साथ ईमानदार रहा। दुख में, गर्मी में, सर्दी में, परेशानी में, खाना नहीं था, इसकी सैलरी 200 रुपये होगी, तो कहता है अपने मामा को, कहता है कि तूने मेरी सैलरी 200 से 20 पे ले आया तो भी मैंने तुझे कंप्लेंट नहीं किया। कहता है कितनी तंगी को मैंने देखा, लेकिन बाइबल बताती है, कहता है कि ये व्यक्ति, कह रहा इतनी तंगी के बाद भी बाइबल बताती है कि ये आदमी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अरे मालिक इसका दुख देता रहा, कह रहा है कि उसकी बकरियां जो अच्छी दूध देने वाली हो जाती थी, भेड़ बकरियां, कहता उनको अपने पास रख लेता था, कहीं ये मेरे से ज्यादा ना पड़ जाए। हो सकता है आज आपके ऊपर कोई दुख हो, तकलीफ हो, आपके ऊपर समस्या हो, लेकिन आप कह रहे हो कि बार बार कि पता नहीं अब क्या होगा मेरी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम इस दुख में ईमानदार बने रहे, अगर तुम परेशानियों में ईमानदार बने रहे, तुमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों में, कह रहा चोरी करने के लिए नहीं गया। याकूब कहता हो सकता था कि वो चोरी करने चला जाता, कहता हो सकता था शॉर्टकट अमीर बन जाता, लेकिन उसने अपने सब फैसलों को ठुकरा दिया, अपने सब विचारों को ठुकरा दिया, सिर्फ किसके लिए, यीशु के लिए। क्योंकि उसने, शैतान उसके रोज दिमाग में उसको दबाना चाहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कह रहा दबा नहीं, उसने अपने अंदर अपने टैलेंट को बाहर निकाला। वो अपने टैलेंट को रोज परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। उसके अंदर एक टैलेंट था, ईमानदारी का टैलेंट, उसके अंदर एक तोड़ा था, परमेश्वर ने एक तोड़ा उसके अंदर दिया था, वो तोड़ा था ईमानदारी का तोड़ा, उसके अंदर था प्रार्थना करने का तोड़ा। वो परमेश्वर के पास जाता, अपने दुख तकलीफ परमेश्वर को बताता था, और परमेश्वर उसके साथ ईमानदार रहा। और थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर ने उसको वो
आशीष दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए संसार में आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसको मल्टीप्लाई किया पवित्र आत्मा ने, और इसी समय वो बढ़ता चला गया। मैंने इसकी लिस्ट बनाई तो मैंने देखा कि क्या क्या दिया परमेश्वर ने उसको। कह रहा 200, कह रहा कि जब परमेश्वर ने उसको हजारों बकरियां, भेड़ बकरियां, बैल गाय दे दिए, तो उसके बाद वो अपने भाई, उसके मन में कब बढ़ा वो कि जब उसके मन में एक बात आई कि मैं किस कारण से दब गया हूं, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ चीटिंग करके अब आशीष को ले लिया था। वो 20 साल तक तंगी में रहा, घूमता रहा इधर उधर। हम बहुत बार करा दबे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी परेशानियों में दबे रहते हैं, कर्जे में, बीमारी में दबे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये गलतियां क्यों हुई हैं, ये दबावट क्यों आई है, ये परेशानियां क्यों आई हैं, क्योंकि वो धोखा कर रहा था। हो सकता है हम परमेश्वर के साथ कई बार धोखा कर रहे हो। हम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन कई बार हम धोखा करते हो। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। यहाँ पर याकूब ने कहता है कि अपने अंदर जब फीलिंग लिया कि ये मेरी गलती कहाँ है, तो उसी समय उसने फील किया और उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैंने जो अपने भाई के साथ धोखा किया मुझे माफ करना। उस दिन से उसकी प्रोग्रेस का कारण था। हालेलुया। जिस दिन उसने ये बात कही, और मैं कह रहा हूं कि ये टैलेंट है बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के पास तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को डबल नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। बहुत लोग अपने तोड़े को छुपा लिया करते हैं, लेकिन जो लोग अपने तोड़े को डबल करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाता है यीशु के नाम में। कह रहा यहाँ पर तोड़ा क्या कर रहा था, कह रहा इसके अंदर एक तोड़ा था, आपके अंदर माफी मांगने का तोड़ा है। कह रहा कि आप मसीह लोग माफी मांगते हैं, अन्यथा कई जातियां, कई लोगों के अंदर ऐसी बात होती है, वो माफी कभी नहीं मांगते, माफिया मंगवाती हैं। औरतों के अंदर ये आदत होती है, वो पति से माफी मंगवाएगी, मांगेगी नहीं। गलत कह रहा हूं? सारे बोलो हालेलुया। वो ज्यादातर कहेगी सॉरी मैं नहीं बोलूंगी, तू बोलेगा। मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आदमी सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर तोड़ा है। वो मल्टीप्लाई करें अपने स्वभाव के अंदर, कहता है अपनी गलती का सुधार करें। जब याकूब ने अपनी गलती का सुधार किया, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। और देखो उस दिन वो अपने भाई को जब भेंट देने के लिए गया, कौन था ये? कह रहा दुख में था, समस्या में था, गरीबी में था, कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन इसके अंदर एक तोड़ा था जो परमेश्वर के अधीन रहने का तोड़ा, परमेश्वर के वचनों के साथ चलने का तोड़ा, ईमानदारी का तोड़ा। इसने उसको नहीं छोड़ा, और ईमानदारी का तोड़ा, प्रार्थना करने का तोड़ा, और ये भरोसा रखता परमेश्वर पर कि परमेश्वर मैं जानता हूं पवित्र आत्मा कि तू देख रहा है मुझे। और उसी समय परमेश्वर ने इसको बाल लगा कर कहा, कहता तेरे मामान लोबान ने जो तेरे साथ किया है, कह रहा मैंने देखा है। कहता कि अब कह रहा जो मैं तेरे साथ करूंगा पूरी दुनिया देखेगी, इतना तुझे अमीर कर दूंगा आज के बाद यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज तक आपके साथ कह रहा कुछ भी फैलाना हुआ हो, लेकिन आप अपने कह रहा आपके पास एक तोड़ा मिला है, आपके पास एक तोड़ा है यीशु का नाम लेने का, आपके पास एक तोड़ा है सच्चाई का। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है तो आप उसको मिट्टी में मत दबाओ, कहता है कि उसको मल्टीप्लाई करो। इसने मल्टीप्लाई किया और परमेश्वर ने ग्रोथ किया, और जब इतना बढ़ गया तो उसमें से कुछ दान देने के लिए अपने भाई को अपने भेंट मिलने के लिए भेंट लेकर गया। जब ज्यादा बढ़ गया, अगर आपके पास 1 करोड़ आ जाए तो क्या आप 1 करोड़ ही अपने भाई को दे देंगे? नहीं देंगे, आप कुछ लेकर जाएंगे। ये क्या लेकर गया आप सुनो। उसमें से कह रहे कि 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 भेड़, कहते हैं कि 30 ऊंट और 30 ऊंटनियां, 40 गायें और 20 गधी और 30 गधी के बच्चे और 20 बैल, कह रहा 40 गायें। कहता है इतनी सारी चीजें ये भेंट में लेकर गया। कहता है इसकी ग्रोथ हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा ये दुख में, कह रहा प्रॉब्लम में, अपनी तंगी में भागा नहीं मेरे से, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप मसीहत में आए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम टिके रहे और कह रहा कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप अपने तोड़े को डबल करते रहे। परमेश्वर के मेरे पास एक तोड़ा है, कहता है वो विश्वास का तोड़ा है, प्रार्थना का तोड़ा है, वर्शिप का तोड़ा है। पवित्र आत्मा कह रहा करे आप तेरे घर में कुछ भी थोड़ा नहीं रहेगा, बहुत कुछ हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो जाएगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? कह रहा अगर हॉनेस्टी आपके जीवन में है, अगर ईमानदारी आपके खून के अंदर है, तो परमेश्वर का खून आज उबाड़े मारेगा आपके अंदर, याद रखना। परमेश्वर का खून आपके लिए कुछ करके दिखाएगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बच्चा अपाहिज हो सकता है कि आप अपाहिज हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने तोड़े पर, कह रहा है अपने तोड़े को खोने ना देना जो आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है। मत्ती की किताब 25 के 15 में देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एक किस्सा बता रहा है, एक कहानी बता रहा है, एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण बता रहा है। क्या बता रहा है दृष्टांत में कि मत्ती के 25 के 15 में यहाँ पर कह रहा है कि
किसान, एक स्वामी ने अपने मजदूर करने वाले को, किसान को क्या दिया? कहता है कि एक को 5 तोड़े दिए बुलाकर, और दूसरे को 2 दिए, और तीसरे को 1 दिया, और कह के तब वो उस देश से चला गया। मतलब वो तोड़े देकर गया कि डबल करने के लिए। और जब वो मालिक वापिस आया तो उसी समय एक आदमी ने, जिसको एक आदमी को जो 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 से 10 कमाए। हालेलुया, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से 10 कर दिए। और कह के दूसरे ने कह कि अगर उसको 2 तोड़े दिए थे तो उसको उसके साथ क्या हुआ, उसने 4 तोड़े कर दिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था, कहता है वो डर गया। और कहता है उसी समय जब उसे लेखा लेने के लिए आया, उसी समय उसका स्वामी उससे पूछता है, पहले 5वें वाले को बुलाता है, कहता तेरे तोड़े कहाँ हैं? बोलता है, कहता है मैंने तूने मुझे तोड़े दिए थे, मैंने 5 से 10 कर दिए। तो उसी समय बोलता है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, कह रहा मैं तुझे गले लगाऊं, तुझे और मिलेगा, तुझे और मिलेगा। 2 ने जब कहा मैंने और कमाए, 2 से और डबल कर दिए, तो उसको कहा शाबाश मेरे दास। कहता लेकिन 1 को कहा, कहता तूने क्या किया? कहता मैंने 1 भी नहीं कमाया। कहता मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है। कहता अपने स्वामी पर दोष लगा रहा है। कहता है मैं जानता था तू कठोर है, और ये नहीं बता रहा कि तू आलसी है, तू काम नहीं करता। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने दुख को जाहिर कर रहा है, बहाने मार रहा है। कहता मैं जानता हूं तू कठोर है, मैं जानता हूं कि तू जो देता है वो लेता भी है। कह रहा जितना दोगे वो उससे वापिस लेगा भी, और हिसाब भी लेगा। कहता मुझे पता था तू हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। कहता तू हिसाब लेगा, मेरे से कमाए नहीं जा रहे, मैंने संभाल के रख लिए, मिट्टी में दबा दिया, जब तू आएगा उठाकर तुझे दे दूंगा। लेकिन ये उसने कहा जा तेरे लिए अब रोना पीटना नरक में होगा, तू हमेशा के लिए नरक जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, 5 मिनट के लिए प्रार्थना का तोड़ा दिया है। मैं कह रहा हूँ आप उसको और बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे पर लेकर आओ, अपने तोड़े को बढ़ाते चले जाओ। गवाही देने का तोड़ा है, आप गवाही दो। सुसमाचार सुनाने का तोड़ा, आप सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुनाते जा रहे हैं, आपके अंदर जितनी पावर होगी आपको उतनी और दी जाएगी, याद रखना। लेकिन जब आप पावर आपके पास है और आप दुख में, चिंता में, निराशा में बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर, इसके पास तो 5 तोड़े हैं, मेरे पास तो 1 है, इसके पास तो इतनी बड़ी कोठी है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, कहता है इसके पास बड़ी दुकान है। आप अपने आप को नीचे मत गिराओ कि इसके बाप दादाओं के पास बड़ी दुकान है, बड़ा शोरूम है, मेरी दुकान इसके सामने नहीं चल सकती। इसके पास कहता है कि मोटर मैकेनिक के लिए पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाज खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके बाप के पास पैसे नहीं है, आपके पड़ोसियों के पास पैसे हैं, तो आप अपने आप को गिराओ नहीं। जो आपको मिला है, जो तोड़ा आपको मिला है, उसमें आपको सब्र करना है। हालेलुया। कह रहा है कि उसमें आपको विश्वास करना है। कह रहा है जो आपके पास है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। बोलो जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। लेकिन शैतान निराश करता है ऐसे लोगों को, और वो संतुष्ट नहीं रहते, निराश करता है बार बार उनकी लाइफ में कि तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चिंता, परेशानियां, बार बार प्रॉब्लम। देखो सुनो, परमेश्वर ने एक आदमी को 5 तोड़े दिए, उसके पास जो पावर थी उसको देख कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूं। हाँ ये लड़की इधर आ, और तू भी आ जा। आपके जिसके पास जितनी पावर होती है परमेश्वर उसको उतना देता है। ये देखो आपके सामने है, एक मोटा है और एक पतला है। देखो एक मोटा है, एक पतला है। मैं 30 रोटियां लेके आया। सारे बोलो कितनी? 30। मैंने 30, हाथ कर आगे, मैंने 30 रोटियां इसको दे दी, 30 की 30 खा गई। तू हाथ आगे कर। मैं 30 रोटियां लेके आया, मैंने इसको दे दी, इसने 1 खाई मुश्किल से। खा लेगी 30 ये? इसको 30 दिन लगेंगे उसे खाने में। कितनी रोटी खाती घर? पापा 2। तू कितनी खाती? 10। मम्मी खाने नहीं दिंदी बाद। बैठ जाओ। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते कि अगर मोटा आदमी को 30 रोटी, मेरे साथ एक यहाँ पर मोगा से जगरूप मैंने गलती से रख लिया, और एक दिन मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया, 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा ये बिल इसका कितना सारा, हमने तो चाय पीने आए थे, पुलिस वालों ने भी चाय पिया, हमने भी चाय पिया। कहते कि ये साथ वाला इसको भूख लग रही थी, कहते 20 रोटियां खा गया। मैंने कहा 20? मैंने कहा चर्च में कितनी खाता है? कहता 40। मैंने कहा कहता इतनी सी तो होती है, फिर भी 20 बहुत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको अगर पावर मिली है, कहता है कि आपके अंदर बॉडी को देखकर परमेश्वर ने पहले से आपका ढांचा देखकर पावर बनाई हुई है कि नहीं?
कहते हैं आपके खानदान में जो आशीष आ गई है वो पहले से आई हुई है कि नहीं। लेकिन अब आप अपने आप को निराश ना करो। मैं 30 रोटी नहीं खा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम 30 रोटी खाओ, लेकिन तुम कह रहे कि अगर ये पहलवान कर सकती है, क्या तुम पहलवान कर सकते हो? सब सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? कह रहा है कि आप उसके ऊपर पावर है, सबके हाथ में बैट दे दें अगर छक्का नहीं लगा सकते तेंदुलकर के सिवाय। आप समझ रहे हैं? कहता है इसका मतलब सबके ऊपर परमेश्वर कहता है अनॉइंटिंग एक जैसी नहीं देता, अलग अलग देता है वरदान, अलग अलग वरदान देता है, अलग अलग तोड़ा है आपके पास। आप निराश ना हो, लेकिन अगर आप उस तोड़े में ईमानदार निकले, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उससे आगे लेकर जाएगा। चर्च आप पहले उस तोड़े में जो है आपके पास, जितनी पावर है आपके पास, आप उतना ईमानदार बन के दिखाओ। पहले बहू आती है बोलती है मैं तो 2 रोटी से ज्यादा नहीं पहुंच सकती, 2 रोटियों का खाना बनाती हूँ। 2 रोटियों का 2 आदमियों का। मैं तो पहली बहू कहती है मैं 2 आदमियों का खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी ने 2 आदमी सिखाए, हमारे घर में 2 आदमी थे। और पहले की बुजुर्ग औरतें 50 आदमियों का खाना बना सकती थी कि नहीं? और ससुर और बोलता है अरे सीख ले अपनी सास से, 50 लोगों का खाना बनाती थी। लेकिन पहले पावर कुछ और थी, अब पावर कुछ और है, लेकिन वो हारे नहीं।